श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नित्यानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कई विध मोहल किनार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का प्रसंग छठी भौम का है। सातवीं भौम और संभव होगा तो आठवीं भौम को भी आज ले लेते हैं। छठी भौम की एक विशेषता है, तो वहाँ पर विमानों के रहने के लिए स्थान है। जैसे प्रथम भूमिका में मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा चौक आता है। कितने स्तंभ है उसमें? 28 स्तंभ। तो उसी प्रकार से छठी भूमिका में जो यही चौक है, तो वह बड़े बड़े विमानों के लिए स्थान है। और छोटे विमानों के लिए जैसे पहली भूमिका में बाहर के 6000 मंदिर की पंक्ति है, तो वहाँ दीवार नहीं है और पिलर है, तो वो पूरे पंक्ति उसमें तो वहाँ पर छोटे छोटे विमान रखे जाएंगे। तो ये वैसे देखा जाए तो विमान रखने का एक विमान के पार्किंग का स्थान है। परमधाम के विमान भी बड़े विशिष्ट प्रकार के छोटे विमान हैं, तो वो भी सिंहासन की भांति 6 उसके पाए होंगे, 6 उसके डंडे होंगे, ऊपर छतरी होगी, कलश होंगे, और उनको जिस तरह से चाहिए उस प्रकार से तो उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी होता है। छोटा चाहिए छोटा, बड़ा चाहिए तो बड़े भी होते हैं। ऐसे बड़े विमान हैं तो उसमें कितने पहल हैं? तो 16 पहल। तो 16 पहल के तो उसमें भी वो 16 थंबे होंगे, और ऊपर छतरी वो एक ही है, और बीच में उसमें ऊपर कलश भी है, और इधर 16 उसमें 16 स्तंभ है, तो स्तंभों में भी कलश है। और उसमें बीच में राजश्यामा जी के लिए सिंहासन और बाकी ब्रह्मात्माओं के लिए कुर्सियाँ। अब ये भी जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा होगा, जैसे आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार से। और उसमें चारों तरफ किनार पर कटहरा है, और जब कभी उतरने की आवश्यकता पड़ती है तो वही ऐसे होकर के तो सीढ़ी के रूप में चला जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, छोटे विमान होते हैं ना यहाँ पर भी, तो उनमें क्या है कि वो उतरने चढ़ने की सीढ़ी है, तो वो दरवाजे के रूप में उसमें आती है। तो वो खोलते हैं तो वही दरवाज़ा हो गया, और उसी से सीढ़ी होती है, तो नीचे उतरे चढ़े, और जब वो बंद कर देंगे तो विमान पूरा पैक हो जाएगा। उस तरह से यहाँ होता है। तो परमधाम में तो इससे विशेष प्रकार का होगा ना। बड़े हल्के में भी जैसे भी वो वहाँ जैसे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा होता है। जैसे पुष्पक विमान की बात आती है, तो पुष्पक विमान में भी इसी प्रकार की विशेषता थी।
वो तो कुबेर जी ने बनाया था और रावण तो वैसे लूट करके ले गया था। हाँ, प्रयोग करता था लेकिन लूट करके ले गया था। तो कुबेर ने उस प्रकार से बनाया था। तो वो भी चाहे तो बड़ा हो सकता है, छोटा चाहे तो छोटा हो सकता है, ज़्यादा लोगों को बैठाना हो तो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये तो दुनिया की बात है, दुनिया में ये विशेषता है, तो परमधाम में तो इससे ज़्यादा विशेषता होगी ना, ये हमें समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। घरों आए पीछे सवन के, छठी भौम सुखपाल, बने विराजे महल में अति बड़ी पड़साल। रंग भवन में बहुत बड़ी खुली जगह है, तो ये छठी भूमिका में, तो उसको वो पड़साल कहा। तो वहाँ पर विमान होते हैं। जब ब्रह्मात्माओं को लेकर के तीसरी भौम से चले जाते हैं, क्योंकि वो विमान क्या है कि वो आकर के हर भूमिका में उनके छज्जे के साथ में जहाँ चाहिए वहाँ आकर के खड़े हो सकते हैं। तो तीसरी भूमिका से जाना है, तीसरी भूमिका के छज्जे के साथ में जो छज्जा ही कहो अथवा तो उसको क्या बोलेंगे दूसरे, झरोखा, तो उसके साथ में आकर के ठीक वहाँ जुड़ जाता है, तो फिर तो वहाँ से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता है। तो पार्किंग के लिए छठी भूमिका है, जब चाहिए जहाँ चाहिए वो वहाँ आ जाते हैं। तो तीसरी भूमिका में चाहिए होता है तो आ जाते हैं, तो वहाँ से बैठ करके राज्य श्यामा जी ब्रह्मात्माएँ फिर आगे जाते हैं। कभी एक साथ में जाएंगे एक ही विमान में बैठ करके, कभी कभी सबके लिए अलग अलग विमान होंगे। राज श्यामा जी का विमान होगा, वो बीच में होगा, उसके दोनों तरफ में ब्रह्मात्माओं का पीछे आगे, इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं के विमान होंगे, उस प्रकार से चल करके जाते हैं। तो जब लौटते हैं तो शाम के समय पर कृष्ण पक्ष में होंगे तो सीधा नीचे उतरते हैं विमान। हाँ, चांदनी चौक में उतरते हैं। अब चाहें तो ये सीधा ही वो द्वार में भी उतर सकते हैं। हाँ, इनमें कोई वो नहीं है। अब ये तो जहाँ चाहेंगे राज्य श्यामा जी ब्रह्मात्माएँ तो उस प्रकार से करते हैं। तो जैसे अब वो बाकी शुक्ल पक्ष के रात्रि के समय पर कहाँ आकर के उतरते हैं, पांचवी भूमिका में आकर के वहाँ पर लग जाते हैं। और तो उसके बाद में तो राजश्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ अंदर चले जाते हैं और वो अपने अपने जगह पर जा कर के स्वयं पार्क हो जाते हैं। हाँ, छठी भौम में जा कर के तो अपने अपने जगह में जा कर के पार्क हो जाते हैं। तो वो सब ऑटोमेटिक है ना। परमधाम में तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक है, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ तो ऑटोमेटिक है, कोई ना कोई कंट्रोल करता है, अंदर प्रोग्रामिंग किया है। तो वहाँ पर सबकी प्रोग्रामिंग ऐसे की है, सब में चेतना डाल दी है, इसलिए जब चाहेंगे तो उनको बुला सकते हैं, जब चाहें उनको भेज सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ बुला सकते हैं। ये विशेषता है। तो शाम के समय पर तो ये छठी भौम में घरों आए पीछे सवन के, छठी भौम सुखपाल, तो घर में आते हैं, लौट करके फिर जहाँ उतरना है वहाँ उतारते हैं, फिर जा कर के छठी भूमिका में पार्क हो जाते हैं। भौम छठी बड़ी जाएगा है, बैठक हित विस्तार, छठी भूमि में बड़ा स्थान है, तो यहाँ बैठक भी बहुत लंबा चौड़ा है। बीच सिंहासन कई विध के और झरोखे किनारा, तो यहाँ बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ राज श्यामा जी के लिए बैठने के लिए सिंहासन है। और झरोखे किनार में वो झरोखे के साथ में जो भी मंदिर हैं, तो वहाँ पर ये छोटे विमान उधर पार्क होंगे और
बड़े विमान हैं तो ये 28 स्तंभ के चौक पर वहाँ जा कर के विराजमान होंगे। तो वो ये बड़े उसमें विमान में राज समाज का सिंहासन होगा, चारों तरफ ब्रह्मात्माओं के लिए बैठने की जगह होगी। इस प्रकार की विशेषता है। जुदी जुदी जुगतों जाएगा बहुविध सिंहासन, अलग अलग प्रकार की भूमिका है, अलग अलग प्रकार के स्थान है। वहाँ विभिन्न प्रकार के सिंहासन हैं, छोटे बड़े, कई माफक, कई छत्र मणि रत्न, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। और कितने कितने में तो वो छतरी है तो वो रत्नों की है, मणिमय छतरी है। सुख आलेखे देता है चारों तरफों झरोखे, ये सारे विमान है चारों तरफ वो झरोखे में। तो वहाँ उधर झरोखे वैसे ही सुंदर हैं और वहाँ विमान फिर पार्क होते हैं तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। एक कायम सुख कैसे कहूँ देत का दाय माहक जे। श्रीराज जी इस प्रकार के अलग अलग सुख हमेशा देते रहते हैं, तो उनके विषय में कितना वर्णन करें। सुख देवे जब अंदर तब ये बातें मीठी बयान। जब विमानों के अंदर बैठ करके राज समाज ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करते हैं मीठी मीठी बात करके, तो उस समय भी ब्रह्मात्माएं बड़ी प्रसन्न हो जाती है। रंग रस करे रुहन सो कोई ना सुख इन समान। तो उस समय भी अलग अलग प्रकार से ब्रह्मात्माओं को बातें करेंगे, कहाँ जाना है उसका वर्णन करके बताएंगे, वहाँ ऐसा है ये चीज़ तुम देखना, ऐसा करना बोल करके बोलेंगे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कहीं के भी सुख हैं तो जहाँ होंगे तो वहाँ के सबसे बढ़िया लगते हैं। तो इस प्रकार से इनको यहाँ भी लगता है। कई चौक कई गलियाँ कई हवेलियाँ अनेक। परमधाम में तो कितने तो चौक हैं, कितनी गलियां हैं, कई हवेलियां हैं। देख देख के देखिए जानो ए विद विषेक। तो देख देख करके देखते ही रह जाते हैं, लगता है कि जो देख रहे हैं वही श्रेष्ठ है। कनिष्ठ तो वहाँ है ही नहीं, जो देखते हैं वो सबसे उत्तम ऐसा लगता है। जहाँ देखो उधर ही ऐसा लगता है। बीच तरफ याग्र दबाए किन विध कहूँ मोहलन। यदि रंग भवन के अंदर की बात करेंगे तो बीच में कहीं, चारों तरफ कहीं, तो कहीं भी देखो वहीं सुंदर स्थान है। ए अरस की रोशनी क्यों कहे जुआ इन। ये परमधाम के प्रकाश की बात है। ये परमधाम का प्रकाश मतलब परमधाम का ये विवरण है। इसके विषय में कितना वर्णन करें। ये जो कुछ वर्णन करके प्रकाश डाला जा रहा है ना, तो प्रकाश डालना मतलब समझाना। तो ये परमधाम के विषय में समझाया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं ये अरस की रोशनी कहने का तात्पर्य ऐसे है। अनेक विध है अरस में केती विध कहूँ जुबान। कया न जाए एक नकस मुख कहा करे बयान। परमधाम में तो ऐसे बहुत सी सुविधाएं, बहुत प्रकार के दृश्य हैं कि जिनमें एक दृश्य का और उस दृश्य में भी यदि जो कि कुछ कारीगरी की हुई है उसका भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो फिर और सब कुछ वर्णन तो कैसे करें। ये जिह्वा भी तो सीमित है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। झरोखे इन भौम के बने बराबर हर हार। तो यहाँ झरोखे तो वो भी रंग भवन के झरोखे हैं, तो वो भी सब एक ही लाइन में। तो जैसे बरामदा यहाँ भी वो अगर चारों तरफ हो तो एक ही लेवल पर होगा ना, तो इस प्रकार से ये भी एक ही लेवल पर है। खूबी नूर रोशनी क्यों कहूँ शोभा अपार। तो इनकी विशेषता की बात क्या करें। तो इनसे प्रकाश भी निकलता है, तो उसकी भी विशेषता है। और शोभा इनकी हर प्रकार की शोभा है। तेज तेज सो लड़ता है जहुर जहुर सो जंग। जहाँ से जो प्रकाश निकलता है तो वो आमने सामने ऐसे एक दूसरे से ऐसे निकलता है, और आगे जा कर के मानो तो कंपटीशन करते हो ऐसा लगता है। जहुर जहुर सो जो प्रकाश निकलता जहाँ से, तेज को जहुर को चमक को जो भी है, तो वो
ऐसे द्वंद्व करते हो ऐसा लगता है। कहते कहूँ रंग रंग सु तरंग संग तरंग, तो कितने ही रंग की बात करें, जिनमें जितने रंग है उतने रंग की किरणें निकलेगी। तो ऐसा लगता है कि किरणों की तरंगें हैं एक दूसरे से टकरा रही है। तो ये छठी भूमिका का वर्णन था, संक्षेप में ये समझा दिया। अब सातवीं भूमिका की बात करते हैं। तो सातवीं भूमिका में विशेषता क्या है कि वहाँ पर झूले लगे हैं। जो मंदिरों की दो पंक्तियाँ हैं ना, सबसे बाहर 6000 मंदिरों की पंक्तियाँ हैं और उसके अंदर दूसरी पंक्ति है वो दूसरे 6000 मंदिरों की। तो दोनों मंदिरों की पंक्तियों के बीच में स्तंभों की दो दो लाइन है। तो इसमें कैसा है, स्तंभों की दो दो लाइन होती है तो दो तरफ ऐसे मंदिरों की दीवार हो गई और उसके बाद में फिर स्तंभों की लाइन हो गई। तो ऐसे जो खाली जगह है तो ऐसे 3 भाग में बट गई ना, तो बहुत बड़ी जगह है। तो ऐसे में क्या है कि बीच की जगह को छोड़ करके जो दोनों तरफ मंदिरों के सामने की जगह है तो वहाँ पर झूले लगे और ऐसे वो झूले तो ऐसे करके ऐसे परस्पर टकराते हैं। तो टकराते नहीं हैं किंतु ऐसे सामने आते हैं, तो एकदम नज़दीक तक आते हैं। जैसे आते हैं तो साथ में, तो इधर झूल रहे हैं और इधर झूल रहे हैं तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे हाथ करें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने नज़दीक तक इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार की विशेषता ये सातवीं भूमिका में। कहा कहूँ भौम सातवीं मद मोहल अनेक। सातवीं भूमिका की विशेषताएं क्या कहें, वहाँ भी बीच बीच में अनेक प्रकार के महल हैं। कई विध गलियाँ हवेलियाँ एक दूजी पे नेका। तो वहाँ पर कई प्रकार की हवेलियाँ हैं, जैसे अन्य भूमिकाओं में है उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो एक दूजी पे नेका, एक दूसरे से बढ़ कर के हो ऐसा लगता है। कई महल कई मालिये सोई झरोखे सुंदर। कई महल है, कई मालिया बोलते हैं कि जैसे ऊंची छत होती है तो दीवार में थोड़ी सी जगह थोड़े नीचे ऐसे वो थोड़ा सा निकालते हैं, तो उसको गुजराती में वो माड़ा बोलते हैं। तो ऐसे भी कई जगह पर है परमधाम में। सोई झरोखे सुंदर, उसी प्रकार झरोखे भी है, बड़े सुंदर है। द्वार बार सीढ़ी खिड़कियाँ, तो द्वार ये भी बड़े सुंदर है। बार तो ये बारी, वो बारी है वो गवाक्ष टाइप के, तो वो जालीदार होती है। और खिड़कियाँ हैं। अति शोभा लेत मंदिर, तो इस प्रकार पूरा परमधाम के सारे मंदिर हैं वो सारे इस प्रकार अधिक से अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। कई सुख सातवीं भौम के कई हिंडोले हजार। इस प्रकार जैसे अन्य मंजिलों में है, अन्य भूमिकाओं में उस प्रकार की सुविधा सारी है। ये इसमें अतिरिक्त सुविधा है, तो ये हिंडोलों की सुविधा है, झूलों की सुविधा है। कई हिंडोले हजार, तो वो कई हजार हिंडोले हैं। रूहे आप मन चाहते अरस आराम नहीं पारा। तो ब्रह्मा आत्माएं अपने चाहना के अनुसार जब चाहती है तो वहाँ जा कर के झूलने लग जाती है। अरस आराम नहीं पारा, परमधाम में जितनी सुविधा है उसका कोई पारावार नहीं है। तो ये आराम करने से आनंद भी कह सकते हैं। सुविधाएं जहाँ बैठने से आनंद आता है वही आराम है, तो उसका कोई पारावार नहीं है। भौम सातवीं किनारे में मंदिर झरोखे जीत। तो सातवीं भूमिका में जो बाहर के किनारे के जो
मंदिर और झरोखे हैं। दोनों हारों हिंडोले छपर खटों के इत, तो ये बाहर की पंक्ति के हैं और अंदर की पंक्ति के, दोनों पंक्तियों के अंदर, तो वहाँ पर दो पंक्ति है या झूलों की पंक्ति है। खट छप्पर खटों के इत, खट छप्पर, तो इनको भी कहा है, जो झूले भी एक खट छप्पर माने जाएंगे। अब खट छप्पर कैसा कहा, तो उनमें भी वो 6 स्तंभ है, तो नीचे उनके 6 नीचे वो जैसे नीचे बैठना नीचे रखना हो तो नीचे रख सके, तो उस प्रकार के उनके 6 पाए भी है और उनके ऊपर में छत्र भी है और जंजीरों से ऊपर लटके हुए हैं छत में। ऐसे मंदिर के पंक्तियों के 6000 मंदिर के बाहर की पंक्ति के अंदर के भाग में दोनों मंदिरों को सामने तो ये झूले लटके हुए हैं। साम सामी बैठी रोए हेत में सब ही चत, तो सामने बैठ करके ब्रह्मात्माएं बड़े प्रेम से झूलती है। वहाँ स्थान भी तो काफ़ी बड़ा है ना, जैसे कमरा जितना बड़ा है वो मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो उसी प्रकार से बाहर का स्थान है, वो 3 गली हैं, गली जैसे, तो वो भी गली नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए वो झूला पूरा झूले तो भी तो ऐसा कहीं दीवार में टकराए ऐसा नहीं है। तो सामने सामने बैठ करके ब्रह्मात्माएं झूलती है। कई हिंडोले कई स्वर बहुविध बोलत, अब झूलों में जो जंजीरें लगाई हैं, तो अब झूले झूलते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें से अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती है झूलने की। गृदवाए सब हिंडोले जुदी जुदी जिनसों अनेक, इस प्रकार रंग भवन में ना जहाँ पर ये झूले हैं चारों तरफ झूले झूले हैं, तो सब में देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती है। 12,000 बोलता स्वर एक दूजे पे विषय का, अब ये झूले 12,000, तो कैसे, इधर 6,000 मंदिर के सामने 6,000, अंदर के 6,000 मंदिर के सामने 6,000, इस प्रकार से 12,000 झूले हैं। जब ये एक साथ में झूलते हैं तो उनका स्वर है एक ही जैसा लगता है, तो सबका मिला हुआ ही स्वर आता है, समवेत स्वर इसको बोलते हैं। हांसी होता है इन समय सुन सुन स्वर रसाल, तो इनका स्वर जो भी इनसे ध्वनि निकलती है तो वो सुन करके भी हंसी आती है। हंस हंस के हंसत सब संग ही चे नूर जमाल, तो सब हंसते रहते हैं। ऐसे ब्रह्मात्माएं भी ये सुन करके प्रसन्न होती हैं, तो श्रीराज जी और श्यामा जी भी ये सुन करके प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मात्माओं के साथ में राज जी और श्यामा जी भी झूलते हैं। ए सुख आनंद अति बड़ो रंग रस बढ़त अति जोर, तो ये सुख बड़ा ही है, आनंददायी है, तो इसमें जो भी आनंद आता है वो उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहता है। भूषण हासी कड़े हिंडोले, तो ब्रह्मात्माओं के आभूषण और वो झूले में लगे हुए कड़े जंजीरें हैं, उनसे आवाज़ आती है, ब्रह्मात्माओं के आभूषणों से आवाज़ आते हैं। क्यों कहूँ अरस सुख सोरा, तो उस समय जो ध्वनि गूंजती है ना, तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो ऐसे शोर शराबा प्रदूषण वाली नहीं है, सब तालबद्ध लयबद्ध है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। अनंत सुख इन वक्त को जो कदी आवे रूह माहे, तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे काहूँ काहीं, तो ये इस समय का दृश्य देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है। यदि ब्रह्मात्माओं को ये दृश्य दिखाई दे, उनके हृदय में अंकित हो जाए तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे कहूँ काहें, तो ब्रह्मात्माओं को जो भी नींद होगी ना, भ्रांति होगी, वो सारे की सारी भ्रांति
टूट जाएगी। तो ये विशेषता इस भूमिका की है। अब 8वीं भूमिका की ओर चले जाते हैं। इसी भांत भौम 8वीं चार चार खट छप्पर। तो अब यह 8वीं भूमिका में कैसे है, तो ये बीच की गलियों में भी है। तो बीच की गलियों में भी 6000 इस तरह से उसमें मिला करके बनाई है। तो ये 6,000 कितने हो गए, 18,000 हो गए। और बीच के क्या है कि दोनों के साइड के दोनों झूले के उसमें के बीच में आते हैं। तो जब झूलते हैं तो चारों ओर से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी शोभा है। तो ऐसे चारों इकट्ठे हो जाते हैं तो आमने सामने, तो ऐसे हाथ दे करके ताली देनी हो तो भी दे सकते हैं। तो इतनी अच्छे तरीके से उनकी सेटिंग होती है। तो वहाँ कहीं टकराते हो, एक्सीडेंट होता हो तो ऐसा जरा भी नहीं। इसी भांत भौम 8वीं चार चार खट छप्पर। 4 झूले लटके हैं चारों तरफ। वहीं चत ए शोभा कहूँ क्यों कर। जब सब झूलते हैं ऐसे चारों तरफ पेल करके तो उसकी शोभा ही अलग बनती है। चारों तरफों बातें करें, मुख मुख जुदीवाना, अलग अलग प्रकार से बात करते हैं। फिर भी रंग रसास विनोद की पीयूषों प्रेम रसान। जो भी उस समय आनंद आता है धामधनी के साथ में बातचीत करते हैं। सब ब्रह्मात्माओं को लगता है कि राज्य हमारे सामने झूल रहे हैं। तो उनको सबको ऐसा ही लगता है। 4 हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक। तो ये चारों झूले अलग अलग हैं, किंतु जब झूलते हैं तो चारों ना ऐसे एक साथ में आ जाते हैं। एक ही बेरा सब फेरता है। फिर खेल हो तो विषय का, और एक ही साथ में ऐसे आ जाते हैं और फिर एक ही साथ में अपने अपने दिशा की ओर चले जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो देखते हैं तो ये विशेष खेल जैसा लगता है। और विध विध हवेलियाँ जुदी जुदी कई जिनस, और भी अनेक प्रकार की हवेलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं। देख देख के देखिए एक पे और सरस। जितना देखते जाएं एक से दूसरे अच्छी लगने लगती है। मंदिर जुदे द्वार जुदे कई चौक चबूतर। अलग अलग मंदिर हैं, उनके अलग अलग द्वार हैं, कई चबूतरे हैं, कई चौक हैं। ए सनंद इन मंदिर की जुआ सके न वर्णन कर। इस प्रकार ये मूल मंदिर रंग भवन की विविधता है, उनका वर्णन कभी भी नहीं हो सकता है। कोटान कोटले जुआ जानो वर्णन करो एक द्वार। यदि एक द्वार का वर्णन करना चाहें तो एक जिह्वा से तो क्या करोड़ों जिह्वा से वर्णन करना चाहें ना तो भी पूरा नहीं हो सकता है। ये वर्णन तो हो भाई जो आवे माहे सुमार। ये तो तभी वर्णन हो सकता है जब इसकी कोई गिनती हो। गिनती मतलब इसकी कोई सीमा हो। तो असीम है, जहाँ देखते जाएंगे वहीं कुछ न कुछ नवीनता लगने लग जाएगी। कितने बताएंगे, बता बता करके उसका कोई पार ही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे। इन ठौर विलास बहुत है, सो इन जुआ कहो न जाए। यहाँ आनंद विलास के अनेक स्थान हैं जिसका वर्णन जुआ से नहीं हो सकता। ए लीला अरस खाबंद की कह कह रूह पछताए। ये तो परमधाम के धनी की, स्वामी की लीला है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। इसलिए इसका वर्णन करके भी आत्मा को पश्चाताप ही होता है। अरे क्या वर्णन किया, ऐसा ही लगेगा। अब इतनी विशेषता है तो क्या बताया, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़ी बात करने लग जाए तो 2-4 शब्द बोल करके तो फिर रुक जाएगा, ऐसा ही है, ये बताना चाह रहे हैं। बल तो जुबा को है नहीं, ना कछु बुध को बल। न तो जिह्वा को शक्ति है और न ही बुद्धि को ये शक्ति है। ये जोगबाई झूठे अंग की क्यों कहे सुख नहीं चला। वैसे तो ये सारी सुविधाएं न, ये मुंह कहें, जो जिह्वा कहें, ये तो नश्वर शरीर के हैं ना। और वर्णन करना है अखंड का, इसलिए संभव नहीं है। जो कुछ हृदय में आवत सो आवे नहीं जुबान। जो बातें हृदय में आती है तो वो बात मुँह से जिह्वा से भी बताई नहीं जा सकती। चुप किए भी ना बने चाहे साथ सुजान। यदि ना बताएं तो भी
ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की चाहना को भी तो बढ़ाना है ना, तो उनको इनकी ओर आकृष्ट करना है, इसलिए ये बताना भी जरूरी है, बताया भी नहीं जा सकता। कहे रुआ सुख पावता और सुख विचारे अतंत, तो कहने पर भी बड़ा आनंद आता है, नहीं कह पाते हैं तो दुख भी होता है, किंतु कहने से बड़ा आनंद आता है। और विचार करने पर भी ब्रह्मात्माएं विचार करेंगे तो भी उनको बड़ा सुख मिलेगा। पर दुख पाऊँ इन विद का कछु पहुँच न सके सिफत, किंतु तकलीफ यही होती है कि जो बताते हैं वो पूरी बात होती ही नहीं है, कभी पूरी बात तो बता ही नहीं सकते। चारों तरफों हिंडोले अरस के गिरदवा, इस प्रकार तो इस भूमिका में भी चारों तरफ रंग भवन में चारों ओर ये हिंडोले हैं, झूले हैं। सब हिंडोलों हक संग ए सुख अंगन समाए, सब झूलों में झूलते हैं तो सब ब्रह्मात्माओं को लगता है कि हम दामदनी के साथ ही झूल रहे हैं। तो इस प्रकार से सबको आनंद का अनुभव होता है। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ए सुख अंगन समाए, चारों तरफों हिंडोले अरस के गिरदवाए, सब हिंडोलों हक संग ए सुख अंगन समाए, ए सुख अंगन समाए।